एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, सच बताऊँ मैं भूल ही जाती हूँ मैं किस टॉपिक पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिलहाल मेरा बेटा सो रहा है और यहाँ पे भागवत कथा हो रही है जो कि बहुत लाउड तरीके से हो रही है, तो मुझे ना बहुत आराम से रहना पड़ रहा ताकि मेरा बच्चा ना उठ ना जाए। और जल्दी से मैंने उसे सुला दिया ताकि मैं अपने घर के और भी काम कर सकूँ। तो अभी दूध वाले भैया आ गए तो फटाफट मैं ले लेती दूध, जिसके साथ थोड़ी सी मस्ती तो बनती है, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ। तो मेरे पास मैं अपने आप के लिए एक फ्रेंड हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक उम्र के बाद ना हर एक दोस्त हमसे दूर हो जाता है, तो हम अपने आप के लिए ही बहुत अच्छे वाले फ्रेंड होते हैं। तो यहाँ पे ना टाइम हो रहा था लगभग 12 बजे का, और मेरा मन किया कि आज मैं ना बनाती हूँ घर में ही पिज़्ज़ा, क्योंकि इतना सारा राशन, इतना सारा सामान जब भर लेते हैं ना घर के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ होना ही चाहिए। बेटा मेरा उठ चुका था क्योंकि उसके बाद की वीडियो, और मेरी बेटी स्कूल से आने वाली थी शायद, या आ चुकी थी, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो मैं काम करने में मस्त हो रही थी, तो ये दिखाती हूँ, हाँ मेरी बेटी आ चुकी थी, क्योंकि ये सब भी मैं पता लगाती हूँ वीडियो देख के ही, क्योंकि अगर मेरे बच्चों की पेरेंट्स है तो इसका मतलब बच्चे आ गए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही लापरवाह माँ हूँ, नहीं, लेकिन कुछ कुछ वीडियोज़ होती हैं जो मेरे एक एक दो दो दिन के गैप में भी होती हैं, तो इसलिए ना थोड़ा सा मुझे वॉइस ओवर में चेक करना पड़ता है कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने चीज़ स्लाइस के थ्रू बनाया था ये पिज़्ज़ा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, और वेजिटेबल के कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम बच्चे को कुछ हेल्दी खिला सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पिज़्ज़ा हेल्दी नहीं होता। कौन कहता है? पिज़्ज़ा हेल्दी होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स भी होते हैं। अगर आप 1% गलत चीज़ खा रहे हो, उसके साथ आप 9% अच्छी चीज़ें भी अपने बच्चों को खिला रहे हो। 10 मिनट का टाइम में छोड़ के मैंने उसे बेक करने के लिए रख दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने केक में बेक करा, और उसके बाद हम खाएंगे मज़े से। भाई मैं तो इमेजिन कर करके ना खुश हो रही हूँ कि जल्दी से आ जाए। तो यहाँ हो चुका था 10 मिनट का टाइम, तो मैं चेक कर रही थी कि वो पिज़्ज़ा बन के रेडी है या नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉपर बेस के ऊपर ही टॉपिंग्स डाल के सीधे इसे बेक करने लग दिया था। नहीं तो जो ऑलरेडी बेक करा हुआ जो बेस आता है वो नहीं था, अगर वो होता तो उसमें और थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ना डो बिल्कुल बहुत अच्छा था, तो मैंने फटाफट निकाल लिया। तो बहुत गर्म था, तो मैंने कैमरा बंद करा ताकि पहले मैं उसे निकाल सकूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एडिशनल ग्लव्स नहीं है। उसके अलावा मैंने बनाया था इतना बढ़िया टेस्टी केक, सच बता रही हूँ, सिर्फ 3 आइटम से मैंने ये केक बनाया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने घर में ही बनाया है, और बहुत ही लाइट शुगर, मतलब नो शुगर भी कह सकते हो, और फ्री शुगर, और इसके अलावा शुगर फ्री, और इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ मैदा, कॉफ़ी और चीनी, ये सिर्फ 3 चीज़ों से बना है। और इतना डिलीशियस है ना कि मैं कई बार आके ना घूम के खा चुकी हूँ। मतलब बहुत सारी मिठाइयों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं जब आई ना कि देखूँ कि मैं मेरा पिज़्ज़ा रेडी है या नहीं, तो मुझे लगा कि मैं निकाल ही लूँ इसे। फिर फटाफट मैंने इसको, अगर रस्तोगी जी का फ़ोन आ जाए ना तो वॉइस ओवर बीच में ही छोड़ना पड़ता है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि यहाँ पे ना फटाफट मैं केक को, सॉरी, पिज़्ज़ा को कट कर रही थी। और सच बता रही हूँ, आप मुझे इसकी शक्ल देख के सच में बताना, इसे आप 10 में से कितने नंबर दोगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इसे 10 में से 7 नंबर दे सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। लेकिन टेस्ट में ना मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है, और अच्छे से जो इसका बेस है ना वो भी बहुत अच्छे से कुक हो गया था। हो चुका है थोड़ा सा, लगभग 3 बजे का टाइम हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार वैयार होने के बाद मुझे जाना है गिफ्ट पैक लेने, जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ रह गए थे। इतने ही मेरी बेटी का स्कूल का टाइम हो चुका है, और वो आ गई थी, तो उसने मुझे दिखाया दिया देखने के बाद ना मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया है। सच बताऊँ, मैंने जैसा इमेजिन करा था ना कि इसने बिल्कुल ही ऐसा किया। लेकिन हम इसकी ना डेकोरेशन को थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ कि बहुत सारे जो गिफ्ट पैक मैं लेके आई थी, तो वो उसमें से ये कुछ कुछ गिफ्ट पैक हमारे सर्वेंट्स के लिए भी हैं, कुछ मेरी हेल्पर्स के लिए हैं। तो ये सारे सारे रिश्तेदारों के लिए ही नहीं है। जो कॉर्पोरेट में जाने थे, मतलब रस्तोगी जी के ऑफिस में, वो जा चुके हैं। और सच बता रही हूँ, रात के बज रहे हैं 11:30, और मैं पैक कर करके इतनी पागल हो चुकी हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मैं लग गई थी दोबारा काम में, क्योंकि कुछ कुछ गिफ्ट पैक रह गए थे, और वो भी पैक होने इसलिए ज़रूरी क्योंकि मेरी बेटी के ट्यूशन की जो टीचर है उसके पास भी गिफ्ट पैक जाना है। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हम ना हर किसी का नहीं दिखा सकते, हम किसे किसे देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बताऊं कि इस बार हम जो लाए हैं गिफ्ट पैक, 32 आइटम्स लेके आए थे।
और जो हमारे नेबर हैं, जो खास लोग हैं, उन्हें हम खास दिवाली वाले ही दिन गिफ्ट पैक देते हैं और अच्छा भी लगता है दिवाली मिलने जाते हैं तो। और पहले तो खिल बतासे ज़्यादा चलते थे। और गाइज़, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दो। और भाई मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं दिसंबर तक 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करो और अपना फीडबैक दो। थैंक यू, बाय बाय।